कहना मोदी जी आप इसको तहस नहस कर दीजिए, ना रहेगी बिन ना बजेगी बांसुरी। एक थे और एक रहेंगे जी। एक की जनता हमारे पे आग उठा रही है, जो इसको हमने पैदा करा है, और हम 140 करोड़ के चुप के बैठे रहेंगे। एक ही ताल्लुक है उनको हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भाई भाइयों में झगड़ा लगाने का एक ही। और वो पाकिस्तान कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। हम हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई भाई है, हमारे में कभी झगड़ा नहीं ले पाएगा और उसका कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। हम एक है, एक थे और एक रहेंगे जी। एक नहीं, बिल्कुल सही जवाब दे दिया सरकार ने। सरकार ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। आगे आगे देखो होता है क्या। तुम एक एक्शन से तुम्हारा बवाल देश मच गया है, पूरा देश घबरा गया है। हमारे लोग मारते टाइम हमारा दिल क्या कहता रहेगा, हमारी बहन रोते टाइम हमारा दिल क्या होता रहेगा। तभी भी हम मेणबत्ती लेके रोड पे घूमे, निषेध के रूप से हम मेणबत्ती लेके घूमे। तभी भी हम सब भाई एक है ये मैसेज देते हैं, एक रहेंगे और एक ही है। एक तो हमारे इधर के कोई भाई ऐसे है ही नहीं है, कौन से भी जात धर्म के, लेकिन वही अफवाह पसराएंगे कि इधर से ये आदमी है, इधर से मालूम है, इधर को हम सब एक है। लेकिन उनकी जो कोशिश है उनके याद में घुमाएंगे, उनके याद में घुमाएंगे और वही बोलेंगे कि इधर उनका आदमी है। हमारे में झगड़ा लगाने का काम वो करता है। तो यही चीज ये कौम ऐसी है किसी की नहीं हो सकती, आप समझ रहे हो ना। ये कौम ऐसी है किसी की नहीं हो सकती, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है ये। जी बहुत बढ़िया। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करती है ये। लेकिन और रही आपके ये उसका पक्ष नहीं लिया, उसका देखो वहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है। अपनी अपनी जगह सब जिसने करा जो ठीक है, पर अब जो हो रहा है मोदी बहुत अच्छा कर रहा है भाई, मैं यही कहना चाहूँगा। मोदी बहुत अच्छा कर बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। अगर पाकिस्तान अगर ऐसा हमला करता है तो मोदी से यही रिक्वेस्ट है कि मोदी इसका तहस नहस कर दे पाकिस्तान का। क्योंकि देखो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जब अगर कोई भी अगर कहीं मान लो कोई मिसाइल गिरेगा अगर पाकिस्तान, वो जहाँ भी गिरेगी वहाँ पे हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख होगा, सभी मरेंगे। तो मेरा ये कहना मोदी जी आप इसको तहस नहस कर दीजिए, ना रहेगी बिन ना बजेगी बांसुरी। ऐसा नहीं हुआ कि तुम हिंदू हो या मैं मुसलमान हूँ, तू मुसलमान है तो मैं तुझे मारूंगा, हिंदू है तो मैं तुझे मारूंगा। आज तक कभी क्या ऐसा कभी हमला नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि जगह हिंदू मुस्लिम राजनीति ये क्या है कि जितने भी इंडिया में वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़े और मरे आपस में, पर ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर जो अच्छा समझदार इंसान है वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई आपस में लड़ेगा या मरेगा। ये भाई हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, कभी हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि आपस में लड़े मरे। आज से नहीं भाई, मेरे दादा परदादा यहीं मर गए इंडिया के अंदर और मैं भी यहीं मर जाऊंगा। अच्छा एक सवाल और करना चाहूँगा, आतंकवादियों को जो फंडिंग आती है आपको क्या लगता है कि कहाँ से आती है आतंकवादियों को? भाई देखो इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता फंडिंग कहाँ से आती है क्या नहीं आती। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर जो गलत करेगा उसे मत छोड़ो मोदी जी। उसमें देखो अब आप मेरी बात समझना, आदिल भी था, एक आदिल लड़का मरा कश्मीर में जिसने उनसे बंदूक छीनी जाके। वो कोई हिंदू नहीं था, वो सिर्फ किस लिए लड़ा मरा, इंसानियत के खातिर। उसने हिंदुस्तान इंसानियत देखो, हिंदुस्तान भी अपनी जगह और इंसानियत भी अपनी जगह, उसके लिए लड़ा वो, इंसानियत और हिंदुस्तान के लिए। तो इसमें ना कोई हिंदू है ना ही मुसलमान है, हमारी जो इंडिया में भाई हैं सब भाई हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। और ना ही कभी सोचते हैं कि आपस में लड़े मरे, सिर्फ एक क्या ये अफवाह है कि आपस में लड़ाना मरवाना चाहते हैं। और ना ही कभी अगर जो अच्छा इंसान होगा कभी ऐसा नहीं करेगा। जी अच्छा इंसान हो कभी ऐसा नहीं करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से भाई ने बोला कि अभी जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, क्या लगता है कि सारे भाई हैं? बिल्कुल है भाई, हिंदुस्तान में कौन मना कर रहा है? ये तो वहाँ से बॉर्डर पार से पता लगता है ना कि मैं मुस्लिम हूँ। इतने भी सब टेररिस्ट आते हैं ये पाकिस्तान से निकल के आते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान, मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ना ही तो ये कभी किसी का हुआ है ना ही कभी होगा। भाई मैं 3 कंट्री रह चुका हूँ, मैंने हर चीज़ का तजुर्बा लिया है। एक पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये साला इतनी गंदी कौम है, ना किसी का हुआ है ना होगा। मैं वही कहूँगा दोबारा, जिसमें खाते हैं उसी में छेद करता, तुम्हारे साथ रहेगा और लास्ट में देखेगा ना तुम्हारे छुरा वाड़ देगा। ये इतनी खतरनाक कौम है ये बांग्लादेश और पाकिस्तानी। मतलब वो बस भाई, मतलब वो 44 करोड़ की जनता हमारे पे आग उठा रही है, जो इसको हमने पैदा करा है, और हम 140 करोड़ के चुप के बैठे रहेंगे। बांग्लादेश ये सब पाकिस्तान अगर चाहते, आज भी है, कलकत्ता आज भी है, कलकत्ता आज भी है, पर क्या है कि बांग्लादेश का बॉर्डर वहाँ पर अटैच है। वो जमाने चले गए जिसको कहते थे ना दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर लेंगे। ना तो सालों दूध देंगे ना कश्मीर देंगे, पानी और पाकिस्तान पूरा छीन लेंगे। अच्छा पानी भी छीन लेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह